नीलगिरी के घने और हरे भरे जंगल में सोनी चिड़िया और नीलू चिड़ा अपने छोटे से घोंसले में खुशी खुशी रहते थे। पर इस जंगल पर एक काला साया मंडरा रहा था। क्रूर राजा डग्गू चील और उसके दो लालची जासूस गोलू कौवा और सुंदरी कौवी। सुनो गोलू, अगर हम राजा डग्गू चील को ये बता दें कि सोनी चिड़िया ने सर्दियों के लिए ढेर सारा अनाज छुपाया है, तो राजा खुश होकर हमें इनाम में सोने के मोती देगा। अरे वाह सुंदरी, आपकी बुद्धि तो कमाल की है। चलो अभी चलते हैं। राजा को खुश करने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। पहाड़ की ऊंची चोटी पर डग्गू चील का दरबार सजा था। वो पूरे जंगल का राजा था, लेकिन स्वभाव से बहुत लालची और निर्दयी। गोलू और सुंदरी उसके पास अपनी योजना लेकर पहुंचे। बोलो कव्वो, आज बिना बुलाए यहाँ कैसे आए? अगर कोई काम की बात नहीं हुई तो आज तुम दोनों का ही शिकार कर लूंगा। हुजूर, हम तो आपकी सेवा में आए हैं। सोनी चिड़िया ने गुफा के पीछे अनाज का एक बड़ा भंडार छुपा रखा है। अगर आप चाहें तो वो सब आपका हो सकता है। अगली सुबह डग्गू चील ने अपने सैनिकों के साथ सोनी चिड़िया के पेड़ को घेर लिया। सोनी और नीलू बेचारे डर के मारे कांपने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी खबर राजा तक कैसे पहुंची। इतना सारा दाना तुम्हारे पास कैसे आया? सच सच बताओ, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? महाराज, हमने कोई चोरी नहीं की। ये अनाज तो हमने अपनी मेहनत से एक एक दाना चुनकर सर्दियों के लिए जमा किया है। खामोश, इस जंगल की हर चीज मेरी है। सैनिकों, इनका सारा अनाज ले जाओ और इन दोनों को कैद कर लो। महाराज, रहम करें, बिना अनाज के हम भूखे मर जाएंगे। कम से कम हमारी बच्चों के बारे में तो सोचिए। लेकिन निर्दयी राजा डग्गू चिल सोनी के एक भी नहीं सुनी और सोनी और नीलू को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। जेल में बंद सोनी ने देखा कि गोलू और सुंदरी दूर बैठकर राजा से मिले इनाम के दानों का मजा ले रहे हैं। उसे समझ आ गया कि ये सब उन्हीं की चाल थी, लेकिन सोनी हार मानने वालों में से नहीं थी। नीलू, हमें रोना बंद करना होगा। गोलू और सुंदरी ने हमें धोखा दिया है, लेकिन उनकी कमजोरी उनका लालच ही है। हमें उन्हें उसी लालच के जाल में फंसाना होगा। पर हम यहाँ कैद हैं सोनी, हम क्या कर सकते हैं? बस तुम देखते जाओ, मैं कुछ ऐसा कहूंगी जिसे सुनकर वे खुद हमें बाहर निकालेंगे। सोनी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि उसने अनाज के साथ साथ एक जादुई खजाना भी छुपाया था, जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। ये सुनकर गोलू और सुंदरी के कान खड़े हो गए। क्या जादुई खजाना? सुंदरी, हमने जल्दी कर दी। हमें पहले खजाने का पता लगाना चाहिए था। सोनी, चुपचाप बताओ कहाँ है वो खजाना, वरना राजा को बता दूंगी। सुंदरी बहन, वो खजाना एक पुरानी गुफा में है, जहाँ सिर्फ छोटी चिड़िया ही जा सकती है। अगर तुम हमें छोड़ दो तो आधा तुम्हारा और आधा हमारा। लालच में आकर गोलू और सुंदरी ने जेल का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही सोनी और नीलू बाहर निकले, उन्होंने शोर मचा दिया, जिससे जंगल के बाकी पक्षी भी इकट्ठा हो गए। राजा डग्गू चील भी वहां पहुंच गया। ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, ये कौवे आपको धोखा दे रहे हैं। ये कह रहे थे कि असली खजाना इन्होंने आपके डर से छुपा दिया है और अब ये भागने की फिराक में थे। नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रही है। हम तो बस बहुत हुआ। तुम दोनों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की। सैनिकों, इन कौवों को अभी इसी वक्त जंगल से बाहर निकाल दो। गोलू और सुंदरी को जंगल से निकाल दिया गया। सोनी की चतुराई से न केवल उनकी जान बची, बल्कि राजा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वफादार प्रजा को सताना ठीक नहीं है। सोनी, तुमने अपनी बुद्धिमानी से आज अपने आप को और हमें भी बचा लिया। लालच ने गोलू और सुंदरी को बर्बाद कर दिया। हाँ नीलू, लालच एक ऐसी बीमारी है जो इंसान का सब कुछ छीन लेती है। अब हम चैन से अपने जंगल में रह सकते हैं।